विपक्षी एकता की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद का जो मंजर था वो कुछ और इशारा कर रहा था। कोई शुरू में सबसे आगे दिखाई दिया तो बैठक के खत्म होते होते सीन से ही गायब हो गया और कोई बीच बैठक से ही उठकर चला गया। पीछे छूट गया एक सवाल कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार भी एकता कर ले कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो सियासत कहेगी, सियासत का काम है कहना, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आग न हो तो बेवजह धुआं भी नहीं होता। बैठक से ही वो तस्वीरें और बयान भी सामने आए जिन्होंने ये संकेत दिया कि दल तो मिले लेकिन क्या दिल भी मिले। केजरीवाल को हम बहुत गंभीरता से या बहुत महत्व देकर के नहीं देख रहे हैं। इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उनका जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस देश में शासन कर रहे हैं उसकी वजह से उनके खिलाफ जो है गोलबंदी हो रही है और उसी तरह के तरीके को आप इस्तेमाल करें। नीतीश कुमार जी न्योता दिया था, शामिल हुई थी हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि ममता जो तय करती है वो हम मान के चलती है। पहले तो विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही बैठक की तारीख को लेकर आपस में कभी हाँ कभी ना होती रही। फिर जब सब तय हो गया तो लगा कि अब ऑल इज वेल है। नेताओं के स्वागत में आम आदमी पार्टी के नेता खड़े थे। एक एक करके सब ऐसे आ रहे थे जैसे आज ही देश की राजनीति की तारीख बदलने वाली है। सब मिल रहे थे, आदर सत्कार चल रहा था। फिर आपस में बातें हुई और तय हुआ कि अब मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिखाया जाएगा विपक्षी एकता का मजबूत दावा। बैठक हुई तो जो आम आदमी पार्टी बैठक से पहले फ्रेम में सबसे आगे थी वो एकता के फ्रेम से ही गायब थी। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे। लेकिन बैठक चलती रही और आम आदमी पार्टी ने एक झटके में गठबंधन की गांठें एक साथ खोल दी। अध्यादेश का मैटर आया तो सारी विपक्षी पार्टियों ने आग्रह किया कि कांग्रेस भी इसका खंडन करे, लेकिन मीटिंग में कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब तक कांग्रेस ने इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है और अगर कांग्रेस का यही रुख रहा तो हमारे हिसाब से ऐसे कोई भी गठबंधन जिसमें कांग्रेस हिस्सा होगी हमारे लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। इधर बैठक में ममता और राहुल अपने अपने विचार रखकर एक साथ आने की जरूरतें गिना रहे थे। दूसरी तरफ बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के बीच धारदार तलवारें खिंची हुई थी। हाँ दीदी, आपको ज्ञान अभी होने लगे हैं। आपके दिल में अभी सूरज की किरण शायद घुसने लगी है। बिना कांग्रेस हिंदुस्तान में कुछ नहीं होने वाला। लेफ्ट के साथ भी कैसे बनेगी बात, ये दीदी से अभी कौन पूछता। इधर उमर अब्दुल्ला एकता की कहानी में अपने मन की बात बता रहे थे, उधर दीदी उठी और बैठक से चली गई। हो सकता है कि फ्लाइट रही हो या कोई और कारण, लेकिन बात निकली और फिर जैसे कि दूर तक जानी थी तो गई। तो जैसे मैं कह रहा था, ममता बनर्जी बिहार आके नीतीश कुमार को क्या मदद करेगा? अब मैं पूछता हूं, फारूक अब्दुल्ला यूपी जाके क्या मदद करेंगे? अखिलेश यादव फारूक अब्दुल्ला के यहां जाके क्या मदद करेंगे? ये लोग सब प्रधानमंत्री के सपने वाले टुकड़े टुकड़े हैं, इसीलिए ये फोटो सेशन चला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अभी पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस या किसी अन्य दल के साथ कितना आगे चल पाएंगे ये सवाल भी हल होना है। अखिलेश यूपी में कितनी सीटें दे पाएंगे, सहयोगियों को ये भी तय होना है। कांग्रेस किसको राहुल के अलावा पीएम चेहरा कबूल कर सकेगी, ये मंथन बाकी है। वैसे तो अभी शुरुआत है, आगे अगर सब अपने अपने व्यक्तिगत हित थोड़े थोड़े छोड़कर साथ आएं तो सीमेंट जैसा मजबूत जोड़ बन भी सकता है। लेकिन कहावत एक ये भी है
कि पूत के पांव भी पालने में ही दिख जाते हैं। विपक्षी एकता की इस मीटिंग में कई दलों के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, शरद पवार, एक से बढ़कर एक बड़े नामों ने इस बैठक में शिरकत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बड़े बड़े नामों में से कौन सा एक ऐसा नाम होगा जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या इन बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आगे आएंगी या फिर ये एकता बनी रहेगी। इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। अलग अलग पार्टी के नेता है, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है। लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। आखिर कौन होगा मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा? किसके चेहरे पर बनेगी विपक्ष की सहमति? मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार विपक्ष के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता, या फिर केजरीवाल के नाम पर लगेगी मुहर, या फिर ममता बनर्जी का होगा पीएम मोदी से आमना सामना, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बैठक में हर पार्टी के बड़े चेहरे, लेकिन क्या इस गठबंधन का कोई चेहरा होगा, और वो होगा तो कौन होगा? यही इस लड़ाई का सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब लालू ने अपने ही अंदाज में दे दिया। तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू पुराने नेता हैं, वो जानते हैं कि विपक्ष को जोड़ना है, मोदी को हराना है तो दूल्हे को समय से पहले तैयार करना होगा। राहुल पर तंज जरूर था, लेकिन क्या संदेश साफ था? पक्का करना पड़ेगा। दूल्हे का जिक्र करना सिर्फ शादी की ओर इशारा नहीं था। लालू यादव बता रहे थे कि बीजेपी के विस्तार से लड़ने के लिए जिस एकता की जरूरत है वो आसान नहीं है, और इस एकता को तोड़ने के लिए कुछ तूफानी करना होगा। पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं, अमेरिका में जाके। जो अमेरिका, यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी। 15 दल मोदी का विजय रथ रोकने के लिए मैदान पर उतरे हैं, लेकिन बीजेपी का सवाल एक ही है, चेहरा कौन है? 24 के लिए नीतीश बाबू पटना में बारात सजा रहे हैं, अच्छी बात है। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहां से 24 की बारात सजेगी? इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। कांग्रेस की 4 राज्यों में अपनी सरकार है। बिहार, झारखंड में, तमिलनाडु में सहयोगी है, और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी है। इसलिए पीएम की रेस में कांग्रेस का दावा सबसे मजबूत है। इसके बाद केजरीवाल। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक बार नहीं, कई बार उनकी पार्टी के नेता बोल चुके हैं कि पीएम मोदी से अगर कोई मुकाबला करने के काबिल है तो वो है केजरीवाल। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार है। वैसे तो जेडीयू सिर्फ बिहार में है, लेकिन नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि वो खुद को पीएम मटेरियल मानते हैं, और फिलहाल विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं। चौथे नंबर पर है ममता बनर्जी। बंगाल में सरकार है, लेकिन कोलकाता से दिल्ली पर हमेशा नजर रहती है। लेकिन सिर्फ यही 4 नहीं, कई और भी हैं। स्टालिन है, शरद पवार है। अब स्मृति ईरानी बोल रही है कि पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने की ताकत अब किसी में नहीं। यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं।
आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। बहरहाल बैठकों के इस दौर में चेहरे पर सस्पेंस जारी है। शरद पवार पहले ही चुनाव के बाद चेहरे का ऐलान करने की बात कर चुके हैं, तो वहीं कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद है कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। विपक्ष की बारात तो तैयार हो रही है, लेकिन दूल्हा कौन होगा इस पर अभी असली जंग बाकी है।